अनिल बैसला, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। दिल्ली की राजनीति गरमाने लगी है। बनती है तो सर कोई भी बने, इसमें हमें कोई मतलब नहीं है। देख रहा हूँ लोग अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आगे आम आदमी पार्टी ना आए, बीजेपी। पब्लिक है उसको बेनिफिट देना लेकिन चाहते हैं। आने वाले समय में तो अगर आम आदमी की सरकार बनती भी है तो आतिशी सीएम नहीं रहेंगे, फिर केजरीवाल बनेंगे। रमेश बिदूड़ी एक ब्रांड है, काम हो पाएगा। एक ही केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और ये केंद्र पर तो मैं अनिल बैसला, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। दिल्ली की राजनीति गरमाने लगी है, चुनावी बिगुल बज चुका है। तीनों ही बड़ी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट की लिस्ट निकाल दी है। अभी हम खड़े हैं कालकाजी में। कालकाजी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से अभी सिटिंग सीएम है आम आदमी पार्टी की आतिशी, वो कालकाजी से ही आती हैं, कालकाजी से ही एमएलए हैं। तो कालकाजी इसलिए अपने आप में हॉट सीट बन जाती है। अब यहाँ की आम पब्लिक से हम मार्केट में खड़े हैं, यहाँ लेखा जोखा पूछते हैं आतिशी का कैसा रहा। और बीजेपी ने आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेता धुरंधर रमेश बिधूड़ी को यहाँ से मैदान में उतारा है उनकी टक्कर पे। उधर कांग्रेस ऑलरेडी अलका लांबा को दे चुकी हैं जो पहले खुद आप में ही थी। तो ये तीनों जो त्रिकोणीय बना है यहाँ का, इससे और यहाँ के कैंडिडेट्स के बारे में जानते हैं और यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है। मैं हूँ कालकाजी की मेन मार्केट में, ये घड़ियों की शॉप की दुकान है। भाई साहब कौन सी मार्केट है ये? कृष्णा मार्केट है। कृष्णा मार्केट है। तो कृष्णा मार्केट में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आतिशी जी एमएलए हैं। आतिशी के सबसे पहले तो आप कामकाज के विषय में बताएं। नहीं, काम तो बहुत बढ़िया किया है, ठीक है, और आगे भी अच्छा काम करेगी वो। काम अच्छा किया, आगे भी गारंटी अच्छा करेगी। ये तो एक्चुअली लोगों ने मतलब लोग बोलते हैं कि काम अच्छा कर रही है, प्लस आगे भी करेगी। आगे तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली हैं, आपको पता है केजरीवाल बनेंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सर कोई भी बने, इसमें हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये यहाँ ना बड़ी देखो, लोगों को मैं देख रहा हूँ लोग अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कोई भी बने, अरे आप दिल्ली के नागरिक हो, आपको पता होना चाहिए कि हमें किसे बनाना है, कौन पार्टी का, किस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, कौन पार्टी आपको क्या देने वाली है। तो ये चीज़ अब आपको, या फिर आपको अपनी इच्छा से कि मुझे बीजेपी चुननी है, आपको तीनों पार्टियों का एजेंडा तो पता ही होगा। बीजेपी क्या राजनीति कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, आम आदमी क्या कर रही है। तो आप अगर यहाँ तीनों में से तो किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी का कैंडिडेट देखना चाहेंगे, कांग्रेस का या आम आदमी का? सर मैं एक बार बताना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ आगे आम आदमी पार्टी ना आए, बीजेपी आए। आप चाहते हैं बीजेपी आए क्योंकि सेंटर में बीजेपी है तो दिल्ली में भी बीजेपी आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात हुई ना क्लियर। आप अपना पक्ष रखें क्लियर। नहीं, मैं अपने पक्ष रख रहा हूँ। एक्चुअली लोग भी बोलते हैं ये है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आपका नाम? मेरा नाम स्वपन है। स्वपन चाहते हैं, कालकाजी से हैं ये चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। तो एक कारण बता सकते हैं कि आपकी क्यों बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? क्योंकि सर बीजेपी जब से मतलब ये सेंट्रल से है बहुत अच्छा काम किया है, और हम चाहते हैं कि आगे भी मतलब जैसे कि यहाँ का जो पीएम है अपने मतलब मोदी जी है, तो हम चाहते हैं कि बीजेपी आए। आप चाहते हो कि बीजेपी सेंटर में अच्छा काम कर रही है तो दिल्ली में भी बीजेपी ही है। बिल्कुल। चलिए ठीक है स्वपन जी, थैंक यू। आगे देखते हैं। दिल्ली के नागरिक हमारे साथ सरदार जी हैं, कालकाजी में हम खड़े हुए हैं। आतिशी जी आम आदमी पार्टी से खड़ी हैं यहाँ। रमेश बिधूड़ी को आज बीजेपी से टिकट दे दिया है, कांग्रेस से है अलका लांबा। तीनों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो मैं सरदार जी से सर आपका नाम जानना चाहूँगा। इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ कालकाजी में। तो मैं सबसे पहले तो आतिशी का जो पीछे का 10 साल, मेरे ख्याल 2 बार से एमएलए हैं वो, तो इसके विषय में आप बताएंगे कि कैसा काम उन्होंने किया है या नहीं किया है, और ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी। सी एज़ पर मेडिकल फैसिलिटी, एज़ पर स्कूल फैसिलिटीज़ मेरे को दिखता है कि यहाँ थोड़ा सा काम हुआ है। बट मैं स्पेसिफिकली गोविंदपुरी में रहता हूँ, वो एरिया, या फिर आप इधर जाएंगे खंड्स में जाएंगे या तारा अपार्टमेंट में जाएंगे। अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया की बात करेंगे, कालकाजी आई गेस वेरी रिनाउंड एरिया है, सो सब कुछ चकमकाता दिखता है। आप थोड़े से अंदर जाइए, गोविंदपुरी डीडीए फ्लैट्स में जाइए, अभी भी बहुत सारी एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे सफाई, सड़कों का काम, जो हमारे जिनकी दुकानें हैं, देयर इज़ एन एक्सटेंडेड वे, तो इनके एक्सटेंशंस की वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है।
अगर हम किसी को बोलेंगे तो आई गेस यहाँ पे हमारी करप्शन की बात आ जाती है, राइट। जी जी। और मैं किसी को कॉल आउट नहीं करना चाहता, करप्शन किसी की वजह से है जो भी है, बट एक कॉमन इशू है और हम सबको पता है यहाँ पे, राइट। किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अभी थोड़ा सा टाइम आ गया, अभी इन 2025 रादर, तो थोड़ा सा हमें ये चाहिए कि इन सब बेसिक चीज़ों के लिए अब लोगों को स्ट्रगल ना करने पड़े। पार्किंग्स हैं, लोगों की लड़ाई होती है पार्किंग वजह से, रोड रेज है, राइट। मतलब कुल मिला के जो पब्लिक ने केजरीवाल से उम्मीद करी थी कि भाई नया आदमी है, नया जोशीला है, काम करेंगे, जैसे कि उनके वादे भी थे, तो कहीं ना कहीं उनके जो वादे हैं वो उन पर खरे नहीं उतरे हैं, जो पब्लिक को उनसे उम्मीद थी, मुझे ऐसा लगता है। आपसे मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैंने दोनों बार वोट दिया है एंड आई डोंट माइंड हाइडिंग इट और सेइंग इट लाउड। पर मेरे को लगता है कि 10 साल पहले जो हमारी दिल्ली थी और लास्ट 10 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। बट ऑफ कोर्स क्रेडिट एक बंदे को नहीं जाता। जब दो पार्टीज आपस में कंपटीशन में काम करती हैं तो डेफिनेटली सारी पार्टीज मिलके एक चीज़ को इम्प्रूव करना चाहती हैं और हमारी नॉर्मल जो पब्लिक है उसको बेनिफिट देना चाहती हैं। मेरा वोट डेफिनेटली आपको रहेगा। एक नई पार्टी है, मैंने उम्मीद की थी आज से 10 साल पहले भी और आगे उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों को डेफिनेटली यंग जनरेशन्स को चांस देना चाहिए एंड डेफिनेट मेरी उम्मीद यही है बस। आपका वोट आपको रहने वाला है। मेरा वोट तो आपकी कैंडिडेट कालका जी में है, आप किस में है? हाँ, कालका जी। मतलब इनका है आतिशी, जो अभी प्रेजेंट में सीएम भी हैं, लेकिन आने वाले समय में तो अगर आम आदमी की सरकार बनती भी है तो आतिशी सीएम नहीं रहेंगी, फिर केजरीवाल बनेंगे। हाँ, दैट्स ओके। अगर ये आगे जैसे हम पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक में हम सबकी जिम्मेदारी होती है। मैं ये समझता हूँ कि एक कैंडिडेट ना तो पूरी सिटी को चेंज कर सकते हैं ना पूरे ग्लोब को। सेम वे आई गेस अगर हमारे पास नए कैंडिडेट्स आते हैं और वो अच्छा काम करते हैं, आई थिंक वो ट्रस्ट बना रहेगा और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि केजरीवाल हो या आतिशी जी हो, जो भी हो, अच्छा काम करें। आपका नाम मैं भूल गया। इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह कालका जी से ही हैं और ये फिर से आम आदमी पार्टी को वोट करने वाले हैं। कुल मिला के आम आदमी पार्टी के कार्य से ये संतुष्ट हैं और आगे भी उनसे अच्छे काम की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए हम आगे अगले किसी व्यूअर को लेते हैं। कालका जी में अब हमारे तीसरे व्यूअर हमसे मिले हैं, अब इनकी राय जानते हैं। सर आपका नाम? जी मेरा नाम राजू। राजू है सर का नाम। आप कालका जी में ही रहते हैं? मेरी शॉप है यहाँ पे, मेरा शॉप है, कोई बात नहीं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आतिशी अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की जी। उनका भी आपने कार्य देखे होंगे और आम आदमी के भी देख रहे हैं। हाँ। बीजेपी सेंटर में है, बीजेपी भी है, कांग्रेस, सब पार्टियां आप जानते ही हैं आप सारा कुछ। अब मैं तीनों पार्टियों के उम्मीदवार कालका जी से उतर चुके हैं। आज रमेश विधूड़ी को दे दी हैं एमएलए के लिए यहीं से कालका जी से, आतिशी यहीं पहले से और अलका लांबा। तो आप इन तीनों कैंडिडेटों में क्या देखते हैं और अगर आप चुनना चाहेंगे तो तीनों में से किसे चुनना चाहेंगे? मैं आप थोड़ा सवाल मैंने वहाँ से चेंज किया, आप बताएं। सर मेरा कहना ये है कि इन तीनों में अगर देखा जाए तो रमेश विधूड़ी एक ब्रांड है, क्योंकि मैंने उनके कार्य देखे हुए हैं। मैं संगम विहार भी देखा मैंने, जब वो संगम विहार विधानसभा लगता था। उसके बाद तुगलकाबाद विधानसभा लगा तो वो बदरपुर क्षेत्र तक चला गया। फायर नेता है। हाँ, वो ब्रांड में कहलाएंगे। वो एक बाई मिस्टेक पार्टी का एक निर्णय था कि टिकट किसको दिया तो बहुत जाए। सारों की काटी थी। हाँ, खैर, वो तो उनकी अपनी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। उन्हीं के कार्यकाल पर जो भी आज की डेट में वहाँ से कभी SCL गुप्ता जी डॉक्टर बने थे, विधायक वगैरह, तो वो उनके कार्यों पे बने थे, उन्होंने कार्य अच्छे करे हैं। और आतिशी जी वगैरह मैम तो अभी आई हैं, अब इनको 5 साल हुए हैं, इनको क्या देखूंगा मैं, क्या नहीं देखेंगे। आगे कैसी पार्टी रहेगी या आम आदमी की, भाई मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं करा आज तक। मैं अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराते कराते थक गया, लेकिन आज तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली। अभी हम पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं तो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ कोई नहीं बैठता, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं। खैर बहरहाल, अब आने वाले चुनावों में आप दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सर अगर दिल्ली में सरकार काम करना है पूरे हिंदुस्तान में, तो पहला तो अगर केंद्र में बीजेपी है तो दिल्ली में बीजेपी होना जरूरी है, तभी काम हो पाएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और ये केंद्र पर निर्भर है। ऐसा होता है कि अगर जरा सा भी काम में मिस्टेक होगा ना तो वो कहेंगे कि आम आदमी नहीं करने दे रहा और वो बीजेपी नहीं करने दे रही, केंद्र वाले नहीं करने दे रहे, वो झगड़ा बना रहेगा। इसलिए केंद्र में भी अगर बीजेपी आ गई ना तो वेल एंड गुड, कोई बहाना नहीं रहेगा किसी का। नहीं रहे किसी का। और रमेश विधूड़ी जी ने काम किया है और आगे भी वो काम करेंगे। वो खड़े होते हैं तो जी नेता लगते हैं कि जहाँ चले जाएं तो नेता एक लगता है कि कोई नेता आ रहा है और नेता भाषण दे रहा है। रमेश विधूड़ी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं।
तेज़ तर्रार हैं, बोलने में बहुत तेज़ माने जाते हैं, अपने कार्य करवाने में जिद्दी माने जाते हैं पूरी दिल्ली में। तो अब जो यहाँ कांटे की टक्कर होने वाली है, अभी प्रेजेंट सीएम है, हालांकि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आती सी सीएम नहीं रहने वाली है, केजरीवाल सीएम बनेंगे, जैसा कि वो पहले ऐलान कर चुके हैं। और बीजेपी की बनती है तो उनका कोई कैंडिडेट होगा, जो भी है, हो सकता है रमेश विधुड़ी हो जाएं, क्या पता, सीनियर लीडर हैं। सर ये तो पार्टी बताएगी, मैं तो इनको बस सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन पार्टी भी सीएम के बदले सीएम वहीं से दे दे, क्या पता। ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। अगर मेरे पे डिसाइड होता तो मैं बना देता। ये पार्टी डिसाइड करेगी। राजू जी का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी तो काम ज़्यादा अच्छे होंगे। किसी पे कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरे को ये काम नहीं करने दे रहा, मेरे को वो काम नहीं करने दे रहा। ये हमारे साथ जुड़े थे राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।